हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के बच्चों का मेरा नमस्कार। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए हम चैप्टर वाइज जेसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और भी बहुत सारे बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा भी अब टेंशन वाली या घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो वो बच्चे सिंपल डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से देख के। उनको प्रॉब्लम अब नहीं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए बेटा, हम कोशिश करेंगे कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करें यहाँ पर, कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे दो तीन चीजें जो हम लोगों को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है कि आप लोगों को याद हो तो क्लास 10th में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नेचर ऑफ रूट्स। तो वहां हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। और d के तीन केस होते हैं, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 पे हम क्या बोलते थे? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। d इज इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल रूट्स। d लेस देन 0 पे हम यही बोलते थे, नो रियल रूट्स। तो बेटा दो तीन चीजें हम लोगों ने ये देखनी है। d लेस देन 0 का मतलब यही हो गया कि माइनस बी प्लस माइनस, अगर अंडर रूट डी की बात करते हैं यहाँ पर, होल अपॉन 2 है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव रूट हम लोगों ने क्लास 10 तक तो नहीं पढ़ा था। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ना है। नेगेटिव रूट में अगर आ जाए तो क्या करना है? सबसे पहले अगर रूट -1 है तो बेटा इसको हम आई लिखते हैं। बहुत सारे बुक में इसको अयोटा भी लिखा गया है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, i इज इक्वल टू 1/4। और अगर मैं इसको दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर दूं तो -i इज इक्वल टू आई क्यूब। तो हम लोगों को चार चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये बेटा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। दूसरी चीज आई क्यूब इज इक्वल टू -i होता है। और तीसरी चीज i4 इज इक्वल टू 1 होता है। चौथी चीज मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई, वो मैं बताने वाला हूँ। बेटा ये तो ये वाली बात हो गई कि अगर मुझे आई स्क्वायर पता है, आई क्यू पता है, i4 पता है। अगर सपोज आप लोगों के पास आई की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, मान लो 75 आ गई, तब हम कैसे करेंगे? तब हमारा काम बेटा ये होता है कि आपको जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। जो भी पावर है उसको बेटा 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 3 आएगा, तो हमें पता है आई क्यूब इज इक्वल टू -i हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। ऐसे ही मैं एक और अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, आई पावर 92। बेटा आई पावर 92 में अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। और हम सभी को पता है बेटा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा कि हमेशा जो भी है वो आई की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। आई की पावर हमेशा रियल
सॉरी आई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है इसको पॉजिटिव बनाओ। सपोज क्वेश्चन बन गया आई पावर -32 लिखा मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/i⁻32। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए बेटा भगवान का नाम ले लो, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, और हम करना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इवेल्युएट i⁻135। क्वेश्चन हमारे पास i⁻135, इसको हमको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो i⁻135 को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा कि इसको 4 से डिवाइड करो। अगर मैं i⁻135 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा होगा, और हम सभी को पता है i³ = -i होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा -i। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है i⁻19। फटाफट सॉल्व करेंगे i⁻19 को जल्दी से। जल्दी से करेंगे i⁻19। बेटा फिर से वही काम है, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, और हम सभी को पता है कि i³ = -i होता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा आ गया i⁻999। क्वेश्चन है i⁻999। जल्दी से ट्राई करेंगे i⁻999। बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं। इसको पॉजिटिव बनाइए फटाफट। तो अगर इसको पॉजिटिव हम बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 1/i⁻999। सो 1/, मैंने क्या कहा था, आप लोगों का क्या काम है 4 से डिवाइड करना। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 999 को 4 से डिवाइड करेंगे i³ आएगा। अच्छा बेटा 1 को मैं i⁻4 लिख सकता हूँ, ये i⁻3 कैंसिल आउट होके हमारा आंसर फिर से क्या आ गया i। तो हमारा आंसर क्या आ गया i। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है i⁻49 प्लस i⁻68 प्लस i⁻89 प्लस i⁻110। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। करिए शाबाश, फटाफट इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से। अभी मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कैसे करना है। बेसिक के साथ साथ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। चलिए जल्दी करेंगे फटाफट। चलिए बेटा फिर से क्या करते हैं, i⁻49 अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 68 में 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है।
89 रिमाइंडर 3, 110 रिमाइंडर 2. बेटा I power 1 is I, anything raised to power 0 is 1, I cube is minus I and I square is minus 1. तो ये हमारे सारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को आने चाहिए. चलिए अब करते हैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लिखेंगे फटाफट. शो दैट I power 19 plus 1 upon I power 25 whole square is equal to minus 4. I power 19 plus 1 upon I power 25 whole square is minus 4. जल्दी करेंगे फटाफट. बेटा हम सभी को पता है I पावर 19 क्या होता है? I रिमाइंडर 4, so I पावर 3 प्लस I पावर 25 को हम I लिख सकते हैं होल पावर 4. यहां से दो काम हो सकते हैं, या तो आप I क्यूब को माइनस I लिख लीजिए प्लस 1 अपॉन I होल पावर 4, तो माइनस I स्क्वायर प्लस 1 अपॉन I होल पावर 4. तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है 2 अपॉन I. बेटा ये होल स्क्वायर को मैं गलती से 4 लिख रहा था, तो 2 अपॉन I होल स्क्वायर. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 4 अपॉन I स्क्वायर, और हम सभी को पता I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? -4. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. I पावर 18 प्लस 1 अपॉन I होल पावर 24 होल क्यूब इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है. चलिए फटाफट जल्दी से करेंगे. I पावर 18 प्लस 1 अपॉन I होल पावर 24 होल पावर 3, इसको 0 प्रूफ करना है. बेटा जल्दी करेंगे सॉल्व. हम सभी को पता है बेटा I पावर 18 मतलब अगर 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर 2 आएगा, सो I पावर 2 प्लस अगर मैं यहां से करता हूं तो I पावर 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 होल पावर 3. अच्छा I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, I पावर 0 एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1 होल क्यूब. तो मेरा आंसर फिर से 0 आ रहा है, तो मेरा आंसर आ गया बेटा 0. मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ अच्छे से आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. शो दैट I पावर n plus 1, I पावर n plus 2, I पावर n plus 3 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है. जल्दी करेंगे फटाफट. I पावर n plus 1, I पावर n plus 2, I पावर n plus 3, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है. फटाफट करेंगे जल्दी से. करिए शाबाश, ट्राई करेंगे जल्दी से. अच्छा बेटा अगर मैं एक चीज चेक करता हूं तो चारों में से कुछ कॉमन आ रहा है. I पावर n चारों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? 1 प्लस I स्क्वायर प्लस I क्यूब.
तो आई पावर एन को आई पावर एन रहने देते हैं, 1 भी ऐसे ही, आई भी ऐसे ही। आई स्क्वायर बेटा -1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, 1 1 कैंसल, आई आई कैंसल, आंसर हमारा आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सिखाया है, अब देखते हैं लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर दो रियल नंबर ए और बी हैं, तो अगर मैं किसी भी उस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं a प्लस आयोटा बी, सो a प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, और मैंने आई में इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया किसी भी, अगर मैंने रियल नंबर किसी भी नंबर को मैंने अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है, उसका मतलब वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं 7 प्लस 6 आयोटा, -3 -2 आयोटा, 8 प्लस 5 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, -1 प्लस 0 आयोटा, तो बेटा ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसी के बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो हम a प्लस आयोटा बी है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a प्लस आई बी, ए प्लस आयोटा बी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत कुछ आगे भी है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लिखिए बेटा, अभी जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम ही चीज है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आई पावर 9 प्लस आई पावर 19, फटाफट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा एक्सप्रेस करेंगे जल्दी से। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आई पावर, बेटा रूल वही है, क्या रूल वही है कि जब भी पावर 4 से ज्यादा होगी आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है वही आंसर है। तो अगर मैं आई पावर 9 की बात करता हूं, तो आई पावर 9 अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना आया, 1, और 19 में रिमाइंडर क्या आया, 3। आई पावर 1 आई हो गया, ये माइनस आई हो गया, क्या बन गया, 0। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, 0 प्लस 0 आयोटा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, और फिर से बेटा वही बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये बात ध्यान रखना बेटा। अभी सारे क्वेश्चंस वही है हमारे, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। जल्दी से करेंगे फटाफट। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस, आई 1 माइनस आई होल पावर 4, 1 माइनस आई होल पावर 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हम लोगों को। तो बेटा सबसे पहले इसको कर लेते हैं। होल पावर 4 की आइडेंटिटी तो हमें आती नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तक a प्लस बी होल स्क्वायर ही पढ़ा है हमने। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab इसका होल स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आई स्क्वायर की बात करता हूं, हम सभी को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो बेटा ये है मेरा 1, ये है -1, तो इसको उड़ा दो, तो क्या बन गया? -2i का होल स्क्वायर, मतलब 4 आयोटा स्क्वायर। सो 4 आयोटा स्क्वायर इज -4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई? -4 प्लस 0 आयोटा। ये हमारा क्या बन गया बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन गया बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इन क्वेश्चंस को। आज जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म टॉपिक। तो ये नहीं समझना कि हाँ हाँ हो गया सॉल्व। चलिए एक बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेसिक क्वेश्चन, आसान सा। 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है आप सभी को। देखिए जल्दी से क्या आ रहा है फटाफट। चलिए अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, फटाफट मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21i, 7 1 जा 7i प्लस 7i स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, हम सभी को पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो 21 प्लस 28i -7। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 14 प्लस 28i। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 14 प्लस 28i। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/3 प्लस 3 आयोटा होल पावर 3। 1/3 प्लस 3 आयोटा होल पावर 3 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए फटाफट करेंगे। 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। अच्छा फटाफट बताएंगे, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है बेटा? प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला पुट किया है अभी। आगे और चलते हैं। 1/3 मतलब 1/27 प्लस 27i⁻3 प्लस, अब बेटा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 1/9 इंटू 3i प्लस 9i⁻2। ये मेरा सिंप्लीफाई करके आ रहा है। अच्छा, ये 3 और 9 कैंसिल, सो 1/27। ये 9i² मेरा क्या बन जाएगा? -9। तो इधर आके मैंने -9 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अच्छा बेटा, i³ की -i, सो -27i प्लस i। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। सो ये आ रहा है -242/27 -26i। तो ये मेरा फाइनल आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म का। जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मेरा फाइनल आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 - 3i होल क्यूब। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म 5 - 3i होल क्यूब।
5 माइनस 3i होल क्यूब, जल्दी से करेंगे। फाइव माइनस 3i होल क्यूब, ये भी a माइनस बी होल क्यूब है। जल्दी से फटाफट a माइनस बी होल क्यूब देखिए क्या आ रहा है। सो 5 माइनस 3i होल क्यूब की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए फटाफट करेंगे। तो अगर आगे चलते हैं, 5 क्यूब इज 125, 3i क्यूब मेरा क्या बन गया, ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करता हूं 3i क्यूब कितना बन रहा है, माइनस 27i क्यूब। 5 5 25, 3 75, 3 225i प्लस 5 3 15, 15 9 135i स्क्वायर। तो और अच्छे से लिख लेते हैं, 125 प्लस आई क्यू माइनस आई होता है बेटा 27i माइनस 225i माइनस 135। तो मेरा आंसर कितना आ गया, -10 माइनस 198i। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, -10 माइनस 198i। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हमने जस्ट स्टार्ट किए हैं, आज पहली क्लास थी हमारी, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, बेसिक क्वेश्चन ही किए। अभी हम जब कल हमारी क्लास होगी 9:15 पे, आप लोगों के लिए बेटा डेली जब वीडियो आनी है उसका टाइम फिक्स है, 9:15 पे आप लोगों की वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। सो 9:15 पे आप लोगों की वीडियो पहुंच जाएगी। तो 9:15 पे नेक्स्ट क्लास जो हम कल क्लास करेंगे, तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अभी छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। और लोगों को जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और आप अपने आगे फ्रेंड्स को बताएं कि ऐसे कुछ सीरीज स्टार्ट हुई है, और कहीं भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और मैं अब नेक्स्ट क्लास में बेटा कल हम डिस्कस करेंगे कि आगे स्टैंडर्ड फॉर्म के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं।